हेलो दोस्तों, तरन्नुम क्रिएशन में आपका स्वागत है। ये मैं अपनी बेटी के लिए जो कि 10 साल की है उसके लिए मैं एक अनारकली सेट बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने फैब्रिक सिल्क टाइप का लिया है जो 3.5 मीटर है और ये लाइनिंग का है 2.5 मीटर करीब है। मैं सिर्फ अनारकली में फ़्रॉक में भी लगाऊंगी ये लाइनिंग, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेयर चाहिए पड़ता है और भारीपन थोड़ा सा लाइनिंग लगाने से आ जाती है फ़्रॉक में। और ये लेस है, मैं इस लेस का यूज़ फ्रॉक में नीचे साइड करूँगी और बॉटम के पार्ट में नीचे साइड लगाऊंगी। ये लेस बहुत ही सॉफ्ट है, जो कि मैं अपनी बेटी के लिए ये हल्दी आउटफिट बना रही हूँ। उसको हल्दी आउटफिट चाहिए था और ये मैं इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा रख कर मैंने कमर पर इस तरह से निशान लगा लिया। आप कोने पे इस तरह इंची टेप रख के और आप नाप लगाएंगे तो फ्रॉक है ना एकदम गोलाई में आ जाएगी अनारकली। मैंने पहले कमर का पहले जितना उसका ऊपर का पार्ट का कमर का हिस्सा था मैंने इसमें निशान लगाया और फिर इस तरह से मैंने राउंड रख के कटिंग कर दी। अब मैं नीचे वाले पार्ट में कटिंग कर रही हूँ। मैंने उसी कोने पे रखा था इंची टेप और घुमाते हुए मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब मैं दूसरी साइड थोड़ा सा जोड़ आएगा, जो कि एक ही पल्ले पर आ रहा, दोनों पल्ले पर नहीं आ रहा, आगे पीछे पार्ट पर एक ही साइड थोड़ा सा ही जोड़ आ रहा है। मैंने इसकी लंबाई के हिसाब से अनारकली की लंबाई रखी है। ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ लगा दूंगी कपड़े का। ये देखिए यहाँ पे मैंने रखे, आपको दिखाएं इस तरह से कट गया, इतना ही जोड़ आया है, ज़्यादा उसमें जोड़ नहीं आया है। और इस तरह से मैंने इसका नीचे वाला पार्ट निकाल लिया। अब मैं उसी पार्ट को रखकर इसका लाइनिंग वाला पार्ट निकाल रही हूँ। और लाइनिंग थोड़ा सा ऊंचाई पर आप काटे, नहीं तो ऊपर वाले पार्ट से लाइनिंग नीचे लटकने लगती है। अब देखिए मैंने दोनों पार्ट निकाल लिया। ये ऊपर वाला पार्ट है, चोली वाला पार्ट है, जो बेटी के मैंने रख के गले का 2 इंच लगाया, कंधे पे 3 इंच और इसका आर्म होल 5 इंच रखा था मैंने। इसमें मैंने उसकी फ्रॉक के हिसाब से ही रख कर नाप लिया हुआ है। मैंने इस तरह से ऊपर वाली चोली वाला पार्ट निकाल लिया। अब मैं इसकी इसी को रख कर लाइनिंग भी अस्तर भी निकाल लूँगी। ये मैंने इस तरह से दोनों आगे पीछे पार्ट रखा है। अस्तर वाला पार्ट मैंने क्रेप लिया है, जो कि मैंने कॉटन नहीं लिया, क्रेप लिया, थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा फ्रॉक में। इसी तरह मैंने आगे पीछे का दोनों का पार्ट काट लिया। अब मैंने इसकी आस्तीन आस्तीन बेटी को फ्रिल वाली चाहिए थी, जिसमें आगे साइड थोड़ा सा चुन्नटें होती हैं, बेटी को वाली आस्तीन चाहिए थी, तो मैंने वो फ्रिल वाली आस्तीन रखी है। ये मैंने आस्तीन इस तरह से मैंने इतनी कटिंग कर ली। अब मैं नीचे को एक सा कर दूंगी, नीचे वाले भाग को मैंने इस तरह से कटिंग कर ली और ये पट्टियाँ हैं दोनों आस्तीन पर लगाऊंगी। इस तरह से मैं चुन्नटें दे दूंगी इस पर। अब आता है ये बॉटम वाला पार्ट, इसमें लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है और सिंपल ही है। ये मैंने आसन का नाप रख कर मैंने थोड़ा सा ऊपर 2 इंच मोड़ दूंगी इसमें। और ये एकदम ये सिंपल है, इसमें कोई भी कठिन नहीं है, कोई भी बना सकता। ये मैंने 8 इंच करीब रखा, थोड़ा सा तिरछा काट देंगे जिससे वो चलने पर खिंचेगा नहीं। आप सीधा सीधा रखेंगे तो पीछे से चढ़ने लगता है। अब थोड़ा सा और ये भी करीब काट देने से वो खिंचता नहीं है। ये मैंने इस तरह से काट दिया। अब नीचे में एक सा कटिंग कर दूंगी। ये मेरा तैयार हो गया। ये रुमाली वाला पार्ट है, मैं रुमाली ज़्यादातर हर बॉटम में यूज़ करती हूँ, जिससे वो फटता नहीं है। मैंने ये रुमाली भी निकाल ली है। इस तरह से ये बॉटम मेरा है, ये मैं सिलूँगी। अब ये मैं लाइनिंग में इसका गला गोल मैंने बनाया है, मैं अटैच कर रही हूँ। इस तरह से मैंने लाइनिंग को और आगे वाले
कपड़े को रख कर मैंने इसको, अब ये पीछे वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा इसमें कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें कट लगाया है मैंने। यहाँ पे एक हुक लगा देंगे, क्योंकि बच्चों के ऊपर बड़े गले अच्छे नहीं लगते, ना वो पहनना पसंद करते हैं। उनके गले छोटे हों तो वो पसंद करते हैं। आप इस तरह से बच्चों की अगर कोई भी आउटफिट बनाएं तो इस तरह से एक हुक लगाने के लिए आप काट दें, तो जिससे उनका गला आसानी से चला जाएगा और गला बड़ा नहीं बनता है। और मैंने इस पे इस तरह से लाइनिंग में अटैच कर दिया और मैं इसमें एक हुक लगा दूंगी। ये देखिए बच्चे भी चाहते हैं वो फिटिंग के कपड़े पहने और अच्छे भी लगे। मैंने इस तरह से अटैच कर दिया लाइनिंग में। अब मैं छोटे छोटे से कट लगा रही हूँ, जिसमें ये गला आसानी से मुड़ जाए, और ऊपर इसमें एक सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से देखिए मैंने ये ऐसे यहाँ से सिलाई करो, कंधे भी जोड़ दूँगी। फिर मैं थोड़ा सा कपड़ा लगा देती हूँ कहीं धागा ना टूटे, ये मेरी आदत है लगाने की, और इससे धागा नहीं टूटता है। मैं अब इसमें कट लगा रही हूँ। पीछे वाला पल्ला है, ये पीछे वाला पार्ट है, ये मैंने इस तरह से कट मारा और फिर इसी को मैं मोड़ कर कंधे जोड़ दूँगी। आगे और पीछे भाग को रखकर इस तरह से मैंने देखिए रख दिया। अब मैं कंधे को जोड़ दूँगी। अब कंधे जोड़ने के बाद मैंने कंधे जोड़ दिए। अब मैं नीचे घेर वाला पार्ट है, चोली वाले पार्ट में लगा रही हूँ। ये मैंने पहले फैब्रिक रख कर सिलाई की। अब इसके ऊपर मैं लाइनिंग रख कर, पहले आप फैब्रिक की सिलाई कर लीजिए, फिर आप लाइनिंग लगाइए, एक साथ दोनों मत लगाइए। ये मैंने इस तरह से जोड़ दिया मैंने। अब मैं इसमें लाइनिंग वाला पार्ट लेकर ये अब मैं इसमें सिलाई कर दूंगी लाइनिंग वाले पार्ट में। ये मैंने इस तरह से रख कर सिलाई कर दी। दोनों पार्ट को मैं अटैच कर लूँगी। ये बच्चे भी चाहते हैं कि वो भी फंक्शनों में कलर के हिसाब से कपड़े पहने। बेटी मेरी बार बार बोल रही थी, तो मैंने उसके लिए ये अनारकली ड्रेस तैयार की है। आप भी चाहें तो आप भी बना सकती हैं। इस तरह से आप बच्चों के आउटफिट जिस तरह से बड़े बनाते हैं उसी तरह से छोटे ही बना सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, मेरी बेटी बहुत पसंद करती है। ये मैंने इस तरह से अटैच कर लिया लाइनिंग को। ये देखिए मैंने आस्तीन अटैच की और चोली वाले पार्ट में घेरा भी ये मैंने अटैच कर लिया। ये आस्तीन देखिए मैंने इस तरह से फ्रिल दी है छोटी छोटी सी। और मैं ये गला और ये नीचे वाला पार्ट है, ये मैं इसमें ये आपको सीधा करके दिखाती हूँ मैं कितना अच्छी फ्रॉक बनकर तैयार हुई है। ये मैंने ये देखिए इस तरह से मैंने कर ली है। ये बहुत अच्छा आया है, कहीं घेर बिल्कुल सही आया, परफेक्ट आया है। अब मैं इसकी फ़िटिंग दे दूँगी, दोनों साइड में फ़िटिंग दे दूँगी। और यहाँ पर ये आस्तीन पर यहाँ पे मैं एक लेस भी पतली वाली अटैच करूँगी। ये देखिए गला है पीछे का, इस तरह से मैं इसमें एक हुक लगा दूँगी। बनकर तैयार होगी। ऊपर से मैंने एक सिलाई दे दी थी। और ये घेर वाला पार्ट है, ये दोनों को साथ में अटैच नहीं करेंगे। पहले मैं ऊपर वाले फैब्रिक को अटैच करूँगी, फिर अंदर लाइनिंग वाले पार्ट को अटैच करूँगी। पहले लाइनिंग को इस तरह से कर देते हैं और फिर ये ऊपर वाले फैब्रिक को मैं पहले फिटिंग दूँगी, फिर ये लाइनिंग पे दूँगी। दोनों को साथ में इसलिए नहीं जोड़ते, नहीं तो वो उस पर खिंचने लगता है। ये फिर मैं लाइनिंग को इतना मोड़ दूँगी और इसी तरह मैं ऊपर वाले फैब्रिक को, जो मेन फैब्रिक है, उसको भी नीचे से थोड़ा सा मोड़ दूँगी। इस तरह से हम मोड़ देंगे इसमें। ये अनारकली बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैंने नीचे मोड़ दिया, उसके ऊपर अब मैं लेस लगा रही हूँ। एक ही सिंगल लगाई मैंने, इसमें ऊपर नीचे दोनों ही तरफ सिलाई दे दी मैंने, क्योंकि लेस थोड़ी सी चौड़ी थी। ये बॉटम पार्ट है जिसको मैंने सिल लिया था। इसमें रुमाली वाला पार्ट एक ही पार्ट में अटैच करते हैं, फिर ऊपर नेफे वाला पार्ट मोड़ा और फिर नीचे मोड़कर सिंपल
मोड़कर अब उसमें लेस लगा रहे हैं। ये देखिए मैंने किस तरह से लेस को अटैच कर दिया, बीचों बीच लगाई मैंने लेस, बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखो आपको दिखाई दे रही होगी, ये मैंने फ्रॉक में लगाई इस तरह से लेस, और ये मैंने आस्तीन पर इतनी पतली लेस लगा दी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये बॉटम का दूसरा वाला पार्ट है, उस पर भी मैंने इसी तरह से लेस लगा ली। इसके बाद मैं इसमें फिटिंग दे दूंगी। देखिए दोनों ही बहुत ही फिनिशिंग के साथ आ गई लेस। अब मैं इसमें इस तरह से फिटिंग दे दूंगी। ये देखिए आप खुद देखिए बनकर तैयार हो गई। मैंने इसमें 2 अटैच बद्धियाँ भी लगाई हैं। ये बच्चे फिटिंग चाहते हैं, मैं हमेशा लगाती हूँ उसकी फ्रॉक में। ये देखिए कितने अच्छा बन के तैयार हुआ है, और कैमरे में उतना अच्छा आपको शायद कलर नहीं दिख रहा होगा। ये हल्दी पीले कलर का है, बिल्कुल हल्दी पीले कलर का है। आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिए। देखिए बहुत अच्छा बन के तैयार हुई है।